नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी आदत लगाई कैसे जाती है और एक बुरी आदत को छोड़ा कैसे जाता है, इन दोनों सवालों के जवाब एक बुक में है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। तो आज हम उस बुक में से जो चैप्टर 6 है उसकी समरी देखने वाले। इसके पहले के वीडियोस में मैंने पहले जो चैप्टर्स है उनकी समरी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके जरूर देखना। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरमेंट ऑफन मैटर्स मोर। तो इस चैप्टर में एनवायरमेंट के बारे में बताया गया है, मोटिवेशन क्या सच में जरूरी होता है या फिर एनवायरमेंट जरूरी होता है, एनवायरमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हमेशा एक स्टोरी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। तो एक फिजिशियन होती है बॉस्टन के एक हॉस्पिटल में। उसका मानना होता है कि वो हजारों लोगों की ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती है बिना उनसे बात किए, बिना किसी मोटिवेशन के या फिर बिना किसी विल पावर के। तो इस चीज को करने के लिए वो अपने कलीग्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करती है। अब वो करती क्या है, वो जो हॉस्पिटल है उसका जो कैफेटेरिया एरिया होता है ना, उसके आर्किटेक्चर में कुछ चेंजेस करती है। अब आर्किटेक्चर में चेंजेस यानी वहाँ की जो चीज़ें हैं उनमें कुछ चेंजेस करती है। फॉर एग्जांपल वो क्या करती है, जो सोडा बोटल्स रखी होती है उनके साथ कुछ वाटर बॉटल्स भी वो रखती है। उसके साथ वो जो वाटर बॉटल्स है उन्हें एक बास्केट में रखकर वो कैफेटेरिया के हर कॉर्नर में रख देती है। अब वो 3 महीने तक इस चीज़ को करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि जो सोडा बॉटल्स है उसकी सेल 11.4% से कम हो जाती है और जो वाटर बॉटल है उसकी सेल 25.8% से बढ़ जाती है। तो ऐसे ही सिमिलर चीजें वो बाकी सारी चीजों में करते हैं, यानी कि फूड में करते हैं। पहले उन्होंने ड्रिंक्स में किया, यानी कि सोडा बॉटल प्लस वाटर बॉटल। अब वो फूड के साथ करते हैं, यानी कि कोई जंक फूड होगा उसके साथ कोई हेल्दी फूड रख दिया और सिमिलर रिजल्ट दिखाई देते हैं, यानी कि जो हेल्दी फूड है उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। अब इस स्टोरी से हम सीखते क्या है कि आप कुछ चीजें इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप कौन हो, आप इसलिए करते हो क्योंकि आप कहाँ हो। इस सेंटेंस को समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप किसी टेंपल में जाते हो, चर्च में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, क्या वहां पे आप उसी तरह एक्ट करते हो जैसे आप अपने घर पे करते हो? एब्सोल्युटली नॉट, राइट। वहां पे आप शांत रहते हो, प्रे करते हो। अब ये जो प्रे करना है, शांत रहना है, ये एक बिहेवियर है और वो जो टेंपल है वो एक एनवायरमेंट है। तो इससे ये समझ आता है कि एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम कुछ भी करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जो होता है उसकी वजह से करते हैं। जैसे कि मैंने कहा टेंपल में जाते हो तो वहाँ पे आप शांत रहते हो, प्रे करते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा है इसलिए आपको वैसा करना पड़ता है या फिर आप ऑटोमेटिकली वैसा करने लग जाते हो। अब सवाल ये है कि हमारा बिहेवियर चेंज कैसे होता है, किस तरह से किसी भी एनवायरनमेंट में जाने के बाद उसी तरह का बिहेवियर हम कैसे कर ले। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ को समझना जरूरी है। इस दुनिया में जितने भी जानवर है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनके पास सबके पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती है। जैसे कि ईगल के पास एक लॉन्ग विजन की एबिलिटी है, यानी कि वो बहुत दूर का देख सकता है। एक स्नेक होता है, वो हवा में स्मेल करके समझ सकता है कि आजू बाजू में उसके क्या है। बिल्कुल उसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी हमारे सेंसर्स होते हैं, जैसे कि टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड और विजन। विजन यानी हमारी आंखों से हम जो देखते हैं वो विजन। अब हमारी बॉडी में 11 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें से 10 मिलियन रिसेप्टर्स सिर्फ हमारी आंख के ऊपर यानी कि हमारे विजन के ऊपर काम करते हैं। अब हमारे विजन के ऊपर काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? मान लो एक एग्जांपल देके चलता हूँ, आप किसी जगह पे काम करने बैठे हो और उसके पास में कुछ फूड रखा है या फिर कोई प्ले स्टेशन रखा है, यानी कि गेम खेलने के लिए कुछ रखा हुआ है। तो आपका ध्यान बार बार उस फूड की तरफ, उस प्ले स्टेशन की तरफ जाएगा, आपको खेलने का मन करेगा, खाने का मन करेगा, यानी कि आप वो देख रहे हो, राइट। तो उसी तरह से वो जो 10 मिलियन रिसेप्टर्स है वो हमारे आंखों के ऊपर यानी कि विजन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं वही करने का हमें मन करता है। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा। अब ये जो मैंने साइंस बताया कि 10 मिलियन रिसेप्टर्स हमारे विजन के ऊपर काम करते हैं, इसमें से ये तो समझ आया कि हमारा एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जहाँ जिस एनवायरनमेंट में हम होते हैं उसी तरह से हम एक्ट करते हैं। तो अब इसे हैबिट के लिए कैसे यूज़ किया जाए, कैसे हम एनवायरनमेंट को हमारे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। अब 1917 में कुछ एनर्जी क्राइसिस आए थे, तो जो डच रिसर्चर थे उन्होंने एनर्जी के यूजेस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, यानी कि उनकी जो कंट्री थी उसके ऊपर उसमें जो जितने भी एनर्जी यूजेस होते हैं उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद उन्हें समझ आया कि कुछ घर बाकियों के मुकाबले में कम एनर्जी यूज़ करते हैं, भले ही वो उनके सेम साइज के हो, सेम एरिया के हो, फिर भी वो कम एनर्जी यूज़ करते हैं। तो उन्हें जानना था ऐसा क्यों होता है। फिर उन्होंने कुछ रिसर्च की, देखा और उन्हें समझ आया कि कुछ घरों की जो इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, वो मेन हॉल में है और कुछ घरों के नीचे बेसमेंट में, और जिन घरों के मेन हॉल में है उनके इलेक्ट्रिसिटी का जो यूजेस है वो बहुत ही कम है। अब ऐसा क्यों हुआ उस बुक में ये नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप इंटरनेट तो यूज़ करते होंगे, आप अपना डेटा सेव कब करने लगते हो, यानी कि बहुत ही ध्यान से यूज़ कब करने लगते हो? जब आपको नोटिफिकेशन मिलती है आपका 50% डेटा यूज़ हुआ है या फिर 90% डेटा यूज़ हुआ है, तब आप उसे ध्यान से यूज़ करने लगते हो। भले ही वो 90% यूज़ हुआ है लेकिन आपका डे अभी तक 50% भी खत्म नहीं हुआ, तो फिर आप उसे ध्यान से यूज़ करने लगते हो, सोच समझ के यूज़ करने लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसे ट्रैक कर पाते हो, आपको ट्रैक मिलता है, राइट। आपको दिखने लगता है कि आप 50% डेटा यूज़ हो चुका है, 90% डेटा यूज़ हो चुका है, तो फिर आपको समझ आता है यार नहीं, मुझे अब ठीक से डेटा को यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से जिनका इलेक्ट्रिसिटी मीटर
हॉल में था, मेन हॉल में था, वो देख पा रहे थे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, क्योंकि उन्हें भी तो बिल भरना है। इसलिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर था वो एक रिमाइंडर की तरह था उनके लिए कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है। तो इस तरह से वो जो घर थे जिनका इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो हॉल में था, उन्होंने कम एनर्जी का यूज़ किया। अब ये स्टोरी मैंने क्यों बताई, क्योंकि आपको ये समझना है कि हमारा जो क्यों होता है, यानी कि इस हैबिट का जो स्टार्ट है। इसलिए मैंने कहा कि पहले चैप्टर्स देख लो ताकि क्यों, क्रेविंग क्या, रिस्पॉन्स क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ये आप चीज़ें समझ सको। तो मैं कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्यों की तरह काम करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मीटर उनके लिए एक रिमाइंडर की तरह है, एक क्यों की तरह है कि मुझे एनर्जी को सेव करना है। आपका डेटा ट्रैकिंग जो 90% यूज़ है, वो नोटिफिकेशन आपके लिए क्यों की तरह है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हैबिट की शुरुआत करनी है, हमें हैबिट्स में इन चीज़ों को अप्लाई करना है। कोई भी अच्छी आदत लगानी है तो इस चीज़ को समझ के हमें अप्लाई करना है। तो मैं अपने लाइफ का खुद का एग्जांपल देके चलता हूँ कि कैसे मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया। अब कुछ वक्त पहले मेरी बॉडी की जो एनर्जी थी वो बहुत ही कम थी, यानी कि मुझे बहुत डल फील होता था। तो मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। फिर मुझे समझ आया कि मैं जो पानी पीता हूँ ना, वो बहुत कम पीता हूँ। आपको पता होगा हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी से बनी है, लेकिन मैं पानी कम पीता था, इसलिए मेरी बॉडी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रही थी। तो अब मुझे आदत लगानी थी कि पानी पीने की। अब देखो, हम पानी तो पीते हैं हर रोज़, लेकिन ज़्यादा पीना चाहिए, यानी कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए कम से कम, ऐसा होता है कुछ। तो मुझे उतना पानी पीना था, लेकिन मैं उतना नहीं पीता था, या एटलीस्ट शायद मैं 2 या 3 ग्लास पानी पीता था सिर्फ, लेकिन मुझे ज़्यादा पीना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो आज से मैं 8 ग्लास पानी पीऊँगा हर रोज़। 2-3 दिन तो ये चला, लेकिन उसके बाद फिर से मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गया, यानी कि फिर से उतना ही कम पानी पीना और वही लाइफ फिर से। फिर उस वक्त मैं एक बुक पढ़ रहा था जो कि है एटॉमिक हैबिट। तो उसमें ये एनवायरनमेंट की बातें हुई। फिर मुझे समझ आया कि मैं एक गलती कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं है ये बताने के लिए कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि मेरे काम करने में या फिर ये जो बनाता हूँ वीडियोज़ में, इन चीज़ों के चक्कर में मैं भूल जाता कि मुझे पानी पीना है। या फिर हम बहुत बार सोशल मीडिया पे होते हैं तो ये भी भूल जाते हैं कि हमें खाना खाना है, राइट। तो उसके लिए हमें एक रिमाइंडर चाहिए होता है, शायद घर से कोई आवाज़ देता है, तब हम जाके उठते जाते हैं, तब हमें याद आता है कि यार मुझे अब खाना खाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ, उसके सामने मैंने एक वाटर बॉटल को रख दिया। अब होता क्या था, जब भी मैं एनवायरनमेंट को देखता था, यानी आजू बाजू देखता था, मुझे वो वाटर बॉटल नज़र आती थी और मुझे याद आता था कि मुझे पानी पीना है। और इससे मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है। जहाँ पे मैं दिन के सिर्फ 2 या 3 ग्लास पानी पीता था, उस जगह पे मैं 2 या 3 बॉटल पानी पीने लगा। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि हम वो करना नहीं चाहते या फिर हम किसी भी आदत को लगाना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि हम उसके बारे में भूल जाते हैं। हम प्लान बनाते हैं कि मुझे ये करना है, कल से मुझे ये आदत लगानी है, लेकिन कितने दिन तक याद रहता है। आपको एक्सरसाइज की आदत लगानी है, कितने दिनों तक याद रहता है। आपने सोच लिया कि मुझे कल 5 बजे करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं, 5 बज जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, लेकिन जब हम रात को सोने जाते हैं तब याद आता है अरे मुझे आज एक्सरसाइज करनी थी। अब आते हैं एक्शन स्टेप के ऊपर। आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो भी आदत लगानी है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके सामने रखनी है, या फिर आप सिंपली एक रिमाइंडर लगा सकते हो। जैसे कि कोई कैलेंडर है, एक ऐप आता है गूगल कैलेंडर के नाम से, वहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हो, ताकि जब भी आपको कोई आदत परफॉर्म करनी है या फिर कोई बिहेवियर परफॉर्म करना है, यानी कि एक्सरसाइज करनी है, पानी की पीना है, जैसे कि मैंने क्या किया था, बुक्स पढ़नी है, तो उसके लिए एक रिमाइंडर सेट कर दो, ताकि आपको वो क्यू की तरह काम करे, आपको याद आए, आपको एक नोटिफिकेशन की तरह काम करे कि अब आपको ये चीज़ करनी है। अब इस बुक में एक चीज़ बताई गई है कि क्या नहीं करना है, राइट। मैंने आपको ये तो कहा कि आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखना है आपके सामने, जिससे कि आपको याद आए कि आपको ये चीज़ करनी है, यानी कि वो आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह काम करे, एक क्यू की तरह काम करे। लेकिन अब एक एडवांस वर्जन आपको समझना है एनवायरनमेंट के बारे में, कि हर चीज़ आपके साथ एक रिलेशन रखती है, हर चीज़ का आपके साथ एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बेड होता है उसका आपके साथ एक रिलेशन है, यानी कि आप उस बेड पे सोते हो, राइट। आपके ब्रेन के लिए वो एक रिमाइंडर है कि जब भी आप उस बेड पे जाओगे आपको नींद आ ही जाएगी। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप जाने के बाद अपने आप अपना फ़ोन निकालते हो, तो वो जगह और आपका फ़ोन निकालने का जो एक्शन है उसका एक रिलेशन बन चुका। तो हर जगह का आपके साथ एक रिलेशन होता है। किसी जगह पे आप कोई चीज़ करते हो, किसी जगह पे आप कोई अलग चीज़ करते हो, राइट। तो आपको करना क्या नहीं है कि वो जो जगह है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो बेड है, वहाँ पे जाके आपको पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको नींद आने लग जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बुक्स पढ़ता था अपने बेड पे जाके, लेकिन कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे नींद आने लगती थी। तो फिर मैंने उसे चेंज करके अपने वर्क प्लेस पे जाके मैं पढ़ने लगा, यानी कि जहाँ पे मैं ये स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ या फिर एडिटिंग करता हूँ, वहाँ पे जाके मैं बुक पढ़ने लगा, तो मैं बहुत ही आसानी से पढ़ पाता था। तो इसलिए आपको एक चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, जो जगह किसी एक चीज़ के लिए यूज़ करते हो आप, उस जगह को सिलेक्ट नहीं करना। हो सके तो कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करना,
लेकिन आपके बेड को अपनी पढ़ने की जगह मत बनाओ। तो ये चीज़ इस बुक में इसलिए बताएगी क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो अगर समझ में देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, एनवायरमेंट मैटर करता है मोटिवेशन से भी ज़्यादा। अगर आपके सामने एक रिमाइंडर है, क्यों है, जो भी आदत आप लगाना चाहते हो उसके रिलेटेड अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है तो आपको याद दिलाएगा और आपकी हैबिट स्टार्ट हो सकेगी। तो अगला जो चैप्टर है वो है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल करने का सीक्रेट क्या है ये हम अगले चैप्टर की समरी में देखेंगे। तो उसे देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।